मन से अभिवादन करता हूं, उत्साहवर्धन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं इन दोनों भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन करें। और एक बात कह के सम्मानित मंच और यहाँ पे हमारे समाज के मुखियागण, एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। ये एक समाज का कार्यक्रम है। हम राजनीतिक लोग किसी दल में काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक समाज से कोई भाजपा में काम करेगा, कोई समाजवादी पार्टी में काम करेगा, कोई लोकदल में काम करेगा, किसी भी दल में काम करे। लेकिन आज यहां पे मेरा आग्रह है, एक प्रस्ताव जरूर पास हो। जब कोई कष्ट समाज के ऊपर आए तो दलों से ऊपर उठकर समाज के साथ खड़ा हो जाएंगे। ऐसा आज प्रस्ताव यहां इस पंचायत के माध्यम से पास होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में कष्ट आया, कौन लोग खड़े हुए? अभी कुछ देर पहले बिल्कुल राजनीतिक भाषण दे दिया। 16 लोगों की हत्या हुई। किसके समाज के लोग थे? हमारे समाज के लोग थे। हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। कौन लोग थे? हमारे समाज के लोग थे। सैकड़ों माताओं बहनों के ऊपर 2013 में मुकदमे हुए। हमारी माताएं बहनें, 80-80 साल की बहनें जेल के अंदर रही। कौन थी? हमारे समाज की माताएं बहनें थी। कौन आया उनकी मदद के लिए? सब अपने दलों की राजनीति करते घूमते रहे। माफी चाहता हूं, अगर 2014 में और 2013 में डॉक्टर संजीव बालियान जैसे नेता मुजफ्फरनगर में ना होते तो आज हजारों लोगों को फांसी लगती। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं भी रहा हूं जेल में, मैं भी 34 दिन जेल में रहा हूं। डॉक्टर संजीव बालियान भी जेल में रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोगों ने कहां कहां गुहार नहीं की, लेकिन समाज के लोग खड़े हुए थे। वो किसी दल में हो, काफी लोग खड़े हुए थे। यशपाल जी, सुभाष जी बैठे हैं हमारे बीच में, सुभाष माठियान जी बैठे हैं। जब 5 बलात्कार के बड़े मुकदमे हमारे परिवार के, हमारे समाज के फुगाना गांव में किए गए तो बेटा 20 साल का, उसका पिताजी 40 साल का, 45 साल का और उसका बाबा 80 साल का, तीनों पर इकट्ठा बलात्कार का मुकदमा। ऐसे ऐसे मुकदमे जाकर गांव-गांव जाकर उनकी खेती बाड़ी को देखना, उन परिवारों में उनके सुख दुख में बैठना। उस समय सब दलों को एक हो जाना चाहिए था। चाहे हमारे समाज का नेता किसी दल में काम करे, नहीं विचार करना चाहिए। मन में उस समय वोट का ख्याल आना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं जिस प्रकार से 2016 में हरियाणा में हमारे समाज के ऊपर कष्ट आया तो निश्चित रूप से डॉक्टर संजीव बालियान किसी भी रूप से गए, लेकिन हरियाणा में उनके सहयोग के लिए पहुंचे। हमारे बहुत समाज से भी बहुत सारे हमारे भाई हरियाणा में भी पहुंचे। मित्रों, हमारे समाज को तो राष्ट्रवादी समाज गिना जाता है। जब कोई कष्ट हमारे देश के ऊपर आता है तो हम लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं। और जब कोई आर्थिक कष्ट हमारे देश के ऊपर आता है तो भी हम खड़े होकर, चाहे हमें अपनी फसलों के दाम घटाने पड़े, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगातार काम करते हैं। आज ये जाट एकता, इतना सुंदर जाट संसद के रूप में मेरे भाइयों ने मिलकर, साथ में गौरव जी और सभी लोगों ने मिलकर किया है। मैं इनका उत्साहवर्धन करता हूं, बधाई देता हूं। आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।